उस रात पहाड़ पर मैं पूरी तरह फंस चुका था। ऊपर से नीचे तक हर रास्ता एक जैसा लग रहा था, जैसे कोई मुझे घुमा रहा हो। मुझे समझ आ गया ये भूत प्रेत का खेल है, भटकाव। तभी मुझे दादाजी की बात याद आई। मैंने तुरंत अपनी उंगली काटी और खून अपनी आंखों पर लगा लिया। जैसे ही खून लगा मेरा शरीर कांपने लगा और अगले ही पल मेरे सामने मेरा परदादा खड़ा था। मेरे हाथ में शराब की बोतल थी और गले में ताबीज। वो धीरे से बोला, छोटू मेरे साथ नीचे चल, ये पहाड़ ठीक नहीं। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैं उल्टा पहाड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसकी आवाज बदलने लगी, वापस आ जा, तेरे दादा तुझे धोखा दे रहे हैं। अब उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। मैं भागता गया। आखिरकार आधे पहाड़ पर वो गड्ढा दिख गया। मैंने बिना सोचे शराब की बोतल उसमें फेंक दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा परदादा वहीं खड़ा था, लेकिन वो गड्ढे में नहीं जा रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ देखा, कोई गांव वाला नहीं, कोई इंसान नहीं। तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। तू बेवकूफ बन गया, शराब से कुछ नहीं होगा। अब मुझे समझ आ गया, मैं फंस चुका हूँ। मैं जान बचाकर भागा। पीछे से उसकी डरावनी चीखें अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। किसी तरह मैं घर पहुंचा। घर में सिर्फ दादी थी। वो बोली, तू अकेला आ गया, बाकी सब कहाँ है? मैंने डरते हुए सब बताया। लाल कपड़े, गलत रास्ता, परदादा। दादी बोली, नहीं बेटा, ताबीज गलत नहीं हो सकता। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, छोटू दरवाजा खोल, मैं हूँ, शराब पीकर चला जाऊंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला, दादी वो आ गया। दादी बोली, डर मत, वो अंदर नहीं आ सकता। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन दरवाजा तो खुला था। दादी कुछ पल चुप रही, फिर अजीब सा हंसने लगी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुझे पकड़कर बोली, चल सो जा, सब ठीक हो जाएगा, और मुझे जबरदस्ती खाट पर खींचने लगी। मैंने देखा उसके हाथों के नाखून काले और लंबे थे। वो मेरी त्वचा में घुस रहे थे। मैंने ऊपर देखा और मेरी चीख निकल गई। वो मेरी दादी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और पूरा चेहरा सड़ा हुआ। और वो जिस खाट पर मुझे ले जा रही थी वो खाट नहीं, 2 मीटर गहरा कब्र का गड्ढा था। मैं चीखा, बचाओ बचाओ। वो जोर से बोली, चिल्ला मत वरना तेरा परदादा भी आ जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, मैं पहाड़ से बचकर आया था, लेकिन असली मौत तो मेरे घर में इंतजार कर रही थी।